क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर है ये 7 और एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। 2, 3 और 4, 1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होना है, तो ये लर्न होना चाहिए। तो अब हम ये जो अगले पॉइंट्स हैं 2 और 3 इसको x1 y1 ले लेते हैं, 4 और 1 को x2 y2। किसी को भी x1 y1 या x2 y2 ले सकते हैं। और फॉर्मूले में भी अगर x1 माइनस x2 डालते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा क्योंकि स्क्वायर होना है और स्क्वायर में जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव निकलती है। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाता है, 2 स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4। अब ये कितना आया 4 प्लस 4 8 आ गया, रूट 8 को देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 3 बार 2 होता है, इसलिए इसको 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में है -5, -7 और -1, 3। तो इसके बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट्स को x1 y1 ले लेते हैं और -1 और 3 को y2 y1। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। ये है x1 y1 x2 y2। अब इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। x2 है -1 और उसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है -5 को। ये ध्यान रखना है क्योंकि -1 में से माइनस करना है -5 को और उसके बाद होल स्क्वायर। इधर 3 में से 7 को माइनस करना है होल स्क्वायर और उसके बाद इसका अंडर रूट निकालना है। तो -1 -5 माइनस ऑफ -5 हो जाता है 5। तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर -1 +5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होता है -4 का स्क्वायर, इसका रूट। तो ये हो गया 5 - 1 होता है 4 स्क्वायर और इधर से भी -4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ही आएगा। तो फिर से ये वही आया 16 + 16 और 16 + 16 कितना होता है 32 के। ये इसको 16 + 16 को 2 इंटू 16 भी लिख सकते हैं। 16 का अंडर रूट होता है 4 और 2 का होता है √2 और 32 के फैक्टर निकालेंगे तब भी यही निकलेगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स है AB, -AB। तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक को हम x1 y1 मान सकते हैं, एक को x2 y2। फिर डायरेक्ट ये है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू हम x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। x2 है -a, में से -a करना है उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b का स्क्वायर और
अंडर रूट लेके होल स्क्वायर करना है दोनों का, माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है। तो ये हो गया -2a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ये आ गया रूट में, ऊपर -b स्क्वायर है वो। तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो -2a इंटू -2a होता है 4a स्क्वायर, और -2b का स्क्वायर भी करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब भी निकालते हैं वो पॉजिटिव ही आ जाता है। अब इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो 4 का होता है 2 स्क्वायर रूट, और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ओरिजिन हो गया 0 0 एंड 36 15। Can you now find distance between two town A and B discussed इन सेक्शन। तो ये जो NCERT का क्वेश्चन है इन 7.2, ये सारे NCERT के ही क्वेश्चन हैं, तो जो लिखा है वही उसी हिसाब से कर रहे हैं। जो पॉइंट्स है हमारे पास, ओरिजिन है एक तो 0 0, और दूसरा जो पॉइंट है 36 15 उसका कोऑर्डिनेट है। तो हम अगर फिगर में बनाना चाहें हम फिगर में बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और ऊपर वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स में 36 है, वाई में 15 है, तो ये इस तरह से बनेगा। ये हो गया ओरिजिन 0 0, और दूसरा पॉइंट हो गया 36, एक्स में 36 है, वाई में 15 है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ओरिजिन से डिस्टेंस ये निकल आएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट पॉइंट P0 0 and 36, 15 तो अब जो हम PQ की वैल्यू निकाल लेंगे, वो पॉइंट Q है, उस फिगर में नहीं लिखा है। तो दो पॉइंट्स हैं 36 और 15 और 0 0। तो 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 स्क्वायर आएगा, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे 15 स्क्वायर आएगा। 6 स्क्वायर होता है 1296, और 15 स्क्वायर होता है 225। ये आएगा हमारे पास 1521, और 1521 होता है अंडर रूट ऑफ 35। सॉरी 39, 1521 होता है अंडर रूट ऑफ 39। इसी का पार्ट 2, P0 0 एंड Q 36, 15 एज पोजिशन ऑफ 2 टाउन्स। अगर ये जो है पॉइंट, ये पोजीशन है
किसी टाउन का, एक 00 पे है, दूसरा 3615 पे है, दो टाउन्स हैं। तो हमने वैल्यू डाल दिया, x1 0 है, y1 0, x2 36 है, y2 15 है। तो PQ कितना हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें फिर वैल्यूज़ डाल देंगे हम। और वैल्यूज़ जैसे ही डालेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाता है, फिर से वही 36 का स्क्वायर था 1296, 36 का स्क्वायर 1296, और ऊपर हमने निकाल चुके हैं ये तो 1521 का स्क्वायर रूट, और वो आया था 39 किलोमीटर। तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 3 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है क्या, ये सीधी लाइन में पढ़ते हैं। अब हमने बना देते हैं 3 पॉइंट ABC, इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। A है 1 5, B है 2 3, C है -2 -11। अब जो हमको निकालना है कि AB निकालना है सबसे पहले। तो AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर होना चाहिए। अगर सीधी लाइन में हम जोड़ें AB प्लस BC आ रहा है तो देन लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देन लाइन इज कोलिनियर। तो AB जो हो जाता है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। AB हो गया 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर आ जाएगी, प्लस 3 - 5 हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर होता है 1 और -2 स्क्वायर होता है 2 × 2 4। तो ये आ गया √5। अब हम निकालेंगे BC। तो BC का फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, और फिर इसका रूट निकाल लेंगे। -4 होता है स्क्वायर होता है 16 और 14 स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 212। तो √212 लिख दिया हमने इसको। इसके बाद हम निकाल रहे हैं AC। AC जो है -2 - 1 होल स्क्वायर और -11 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया AC। और AC स्क्वायर -3 स्क्वायर हो गया, और -11 - 5 16 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाता है 9, और 16 स्क्वायर हो गया 256। 16 स्क्वायर 256, और 256 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 265 आ गया। तो ये वैल्यूज़ हैं। अगर AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ यूज़ करनी है, AB प्लस BC AC के बराबर है तब तो है, नहीं तो नहीं है। तो ये है नॉन
नॉट कोलिनियर पॉइंट, नॉट कोलिनियर लाइन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चेक इफ 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें बराबर होती हैं और साइड्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस है, नहीं तो नहीं है। तो हम ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं और उसमें पॉइंट्स डाल देते हैं। 5, -2 इसको ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को सी। तो दूसरा पॉइंट है 6, 4 इसको बी मान लिया, और तीसरा है 7, -2 इसको सी मान लेते हैं। इसके बाद फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो साइड का डिस्टेंस बराबर आ जाए तो आइसोसेलेस है। तो हम डिस्टेंस निकाल लें ए बी। ए बी हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर और -2 -4 का होल स्क्वायर। तो आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं 5 - 6 होता है -1 स्क्वायर, -2 -4 हो गया -6 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर हो गया 1, -6 इंटू -6 होता है 36। तो ये आ गया √37। इसके बाद हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी की क्या वैल्यू, ये आ गया 7 - 5, मतलब 7 - 2 को हम x2 y2 ले ले रहे हैं और 5 और 2 को x1 y1 ले ले रहे हैं। तो -7 - 5 होल स्क्वायर -2 -2 होल स्क्वायर। अब ये तो 7 - 5 तो 2 होता है, -2 -2 हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा, और 2 -2 है यहाँ पर तो इसलिए 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 2, क्योंकि खाली 4 है, √4 हो जाता है 2। ये ए सी आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी की वैल्यू। बी सी में एक पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं, एक को x2 y2। तो 7 - 2 को हमने x2 y2 मान लिया, तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। 7 - 6 हो गया 1 स्क्वायर और -2 -4 हो गया -6 स्क्वायर। तो ये भी फिर से कितना आ जाएगा, √37। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड √37 आई हैं, दो साइड है, और दो साइडें जब कभी बराबर हों तो उसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। ये हो गया √37। एज साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, so it is a isosceles triangle. So it is a isosceles triangle. In a classroom, 4 friends seated at points A, B, C, D. Champa and Chameli walk in and observe that. Few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using formula, find which of them is true. तो एक कह रहा है स्क्वायर है, एक कह रहा है कि नहीं है। तो ABCD पॉइंट से जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, रोज़ और कॉलम। पहला वाला जो है वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है तो 3 डाल दिया, और रो में है, चौथी रो में है वो 3 4 डाल दिया, इसलिए बी को 6 7 डाल दिया है, सी को 9 4 और डी को 6 1।
तो जैसे जैसे पॉइंट्स हमने उसके हिसाब से डाल दिया। जैसे डी सी पॉइंट है, सी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ नीचे से लेफ़्ट है, कॉलम रो में, रो ये 1 2 3 4th रो है और कॉलम है 9th वाला, तो 9 4 डाल दिया। अब हम इनके डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी हो गया 6 - 3 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया √18। अब ऐसे हम बी सी का निकाल लेंगे। बी सी है 9 - 6 स्क्वायर 7 - 4 स्क्वायर या 4 - 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये भी 9 + 9 18 आ जाएगा √18, या इसको 3√2 लिख सकते हैं। हम सारे साइड्स के डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर सारी साइड्स बराबर हैं और इसके डायगोनल भी बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर है। 6 - 9 स्क्वायर। अब हम सी डी निकाल रहे हैं और 1 - 4 स्क्वायर, ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर से ये भी √18 आ रहा है। 9 + 9 रूट में, तो √18 या 3√2 लिख सकते हैं। सी डी 3 साइड होगी। अब एक साइड और निकालनी है हमने, ए डी। ए डी साइड है 6 - 3 स्क्वायर और 1 - 4 स्क्वायर, तो ये भी 3 स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी 18 आ जाएगा या 3√2। तो चारों साइडें बराबर आ गई हैं। अभी हम इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अब हम डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी। अगर वो भी बराबर आ जाते हैं तब हम बोल देंगे इसको स्क्वायर है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हम इसका डायगोनल निकालेंगे। तो लेट अस फाइंड डायगोनल्स। डायगोनल में सबसे पहले निकाल लेते हैं ए सी पॉइंट दिख रहा है हमको, ये है √9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4, ये तो आ जाएगा 0 स्क्वायर। तो 9 - 3 स्क्वायर मतलब हो गया 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, और 6 का स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36 अंडर रूट, तो आंसर 6 में ही वापस आएगा। इसके बाद हम बी डी निकालेंगे। बी डी के पॉइंट्स देख लेते हैं। बी में है 6 7 और डी में है 6 1, तो ये हो गया 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये भी 6 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि एक तो चारों साइडें बराबर आई हैं और डायगोनल्स भी बराबर आ गए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ABCD has equal sides and diagonals are equal, therefore it is a square. Question number 6 है name type of quadrilateral formed if any। तो हमको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है, तो ये क्या क्या है। तो हम सबसे पहले इसका ए बी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 -(-1) प्लस हो जाएगा +1 स्क्वायर, और 0 -(-2) तो +2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √8 आ जाता है। अब हम बी सी निकाल लेंगे।
-1 का स्क्वायर +2 -0 का स्क्वायर, और ये आ गया 2 स्क्वायर +2 स्क्वायर, ये भी √8 आ गया। इसके बाद हम निकाल रहे हैं सी डी। सी डी में -1 + 1 का स्क्वायर +0 - 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये भी √8 आ गया सी डी भी। तो सारे जितने भी हैं सारी साइड्स √8 आ रही हैं। इसके बाद हम निकाल लेते हैं डी ए। ये सारी साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो अगर हमको दिक्कत है तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। यह है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी के पॉइंट हमको तो ये पता है, ए बी सी डी के पॉइंट्स। अब हम डी ए का निकाल रहे हैं। ये भी आया 4 + 4 √8, सारी साइडें बराबर आ गई। अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं। ए सी हो जाएगा -1 और -(-1) तो +1 हो जाएगा, +2 2 -(-2) तो +2 हो गया, और ये आ गया 1 -1 0 +4 स्क्वायर, तो 4 आ गया। इसके बाद हम दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं बी डी। बी डी हो गया -3 -1 स्क्वायर 0 -0 स्क्वायर, तो -3 -1 कितना होता है, -4 का स्क्वायर, और आंसर इसका भी 4 आया। तो हम देख सकते हैं कि चारों साइडें हमारी बराबर आई हैं। ए बी = बी सी = सी डी = ए डी, सारी साइडें बराबर आई हैं। और उसके बाद दोनों डायगोनल्स बराबर आ गए। तो अगर ऐसा कभी हो कि डायगोनल्स बराबर हो और सारी साइडें बराबर हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये एक स्क्वायर है, साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज़ ए स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 -2, 9। एक्स एक्सिस में ऐसा पॉइंट चाहिए कि जो इन दोनों से बराबर हो। एक पॉइंट है 2 -5, दूसरा पॉइंट है -2, 9, और ये एक कोई पॉइंट है। तो अगर हम देखें एक्स एक्सिस, और ये ऐसे होता है वाई एक्सिस, कोई भी चीज़, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, तो कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस में अगर है तो एक्स तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई जो होगा 0, तो इसलिए हम इसको x0 लिख लेते हैं, बी पॉइंट को। ए बी सी हमने इसको। अब ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी = ए सी, सॉरी बी सी, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर, ये तो दिया हुआ है। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x -2 का होल स्क्वायर +0 -(-5), तो +5 हो जाएगा। ये ए बी आ गया। अब हमारा है बी सी, और बी सी क्या है, x -(-2) स्क्वायर और 0 -9 स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा XA - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और स्क्वायरिंग अगर हम बोथ द साइड पहले कर लेते हैं तो ये क्या है, अंडर रूट दोनों से हट जाएगा। अब x -2 स्क्वायर +5 स्क्वायर, ये हमारा इस तरफ आया, और उधर आ गया x +2, क्योंकि -(-2) +2 हो जाएगा, और 9 स्क्वायर ये हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x -2 स्क्वायर, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा a - b होल स्क्वायर का,
ए स्क्वायर माइनस 2ab में 4x हो गया प्लस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 9 स्क्वायर होता है 81। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, वैसे भी एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी जो बच गया ये 4x, दोनों 4x को एक ही तरफ कर देते हैं, इधर 4x है उधर से माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। और इधर नंबर देखें तो 4 प्लस 25 29 होता है और इधर है राइट में है 81 प्लस 4 85, तो इधर आएगा तो माइनस 85। ये आ गया 8x इज इक्वल टू 85, 5 माइनस 9 6 और 7 माइनस 2 5, माइनस में आएगा ये 8x इज इक्वल टू माइनस 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, x इज इक्वल टू 56 बाई 8, माइनस 56 बाई 8 और ये कितना हो जाता है माइनस 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, तो ये पॉइंट कौन माइनस 7, तो ये पॉइंट कौन सा है 7,0 माइनस 7,0, जो हमारा b पॉइंट है माइनस 7,0 आ गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो 10 यूनिट्स हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमको तो ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं P और Q, इनके बीच में डिस्टेंस हमको दिया है 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इज इक्वल टू 10, क्योंकि डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। तो ये हो गया 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा, y लास्ट में y प्लस 3 हो जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस 3 इसका स्क्वायर करना होता है और ये 10 दिया हुआ है। तो ये हो गया y 10 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर और y प्लस 3 स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा उधर से, तो ये आ जाएगा 64 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ आ गया 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हमने तभी वहाँ अंडर रूट हटा है। तो 64 a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ 64 प्लस 9 देखें तो 73 हो गया इज इक्वल टू 100। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, अगर 73 में से 100 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस 27 हो जाएगा, इसलिए ये। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखते हैं a इंटू सी हमको कितना चाहिए 27, तो 27 के हम फैक्टर निकालना है, 3 इंटू 3 होता है। अगर हम 9 इंटू 3 कर दें तो 27 आ जाएगा और 9 माइनस 3 करें तो 6 आता है, तो इसलिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये हो गया 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 9y में से y कॉमन ले लेते हैं और अंदर ये 9, इसमें से माइनस 3 कॉमन लिया y माइनस 9, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 एक हो गया और दूसरा हो गया, अंदर क्या बचेगा y प्लस 9 बाहर लिया तो अंदर बचा y माइनस 9, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी, या y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस 9, या दूसरा है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट Q 0, 1
is equidistant from P 5 comma minus 3 and R x comma 6. Find value of x. Also find distance QR and PR. पॉइंट Q दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंट है ये कहाँ से, पॉइंट P से जो कि 5,3 दिया हुआ है, और R भी दिया हुआ x, 6। तो x की वैल्यू निकालनी है हमको। ये हो गया हमारा Q। पॉइंट Q इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से बराबर है ये, P से, और P दिया हुआ 5 कॉमा माइनस 3, R क्या दिया हुआ है, x कॉमा 6, और ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं। ये दिया हुआ है कि पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू हो जाएगा 0 माइनस 5 या 5 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और रूट में है ये। इसके बाद यहाँ है x माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और उसमें रूट लगा देंगे। दोनों तरफ रूट है तो हटाना है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ये इसको पहले 5 स्क्वायर हो गया ये, और ये माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अभी हमने स्क्वायरिंग नहीं की है, पहले भी हम कर सकते हैं और बाद में भी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक 25 से 25 गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस या माइनस 4। एक्स इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू आई प्लस आई या माइनस 4। Find relation between x and y such that the points x and y is equidistant from point 3, 6 and minus 3, 4. तो x y इधर है 3,6 और इधर है -3,4। यहाँ से इक्विडिस्टेंट हो, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पे हो। तो एक को a ले लेते हैं, 3, 6 को b, और -3, 4 को c ले लेते हैं। तो ए बी हो जाएगा एक्स, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्विडिस्टेंट दिया हुआ एक्स माइनस 3 स्क्वायर वाई माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी रूट में है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया एक्स माइनस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर, ये भी रूट में लगा। इसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। ये हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि x माइनस और -3 x प्लस हो जाएगा वो प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया y माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें लगेगा। अब हम जो लेफ़्ट और राइट में जो एक जैसी चीज़ें हैं वो काट देते हैं, क्योंकि वो एक तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस वैसे ही हो जाएगा। और क्या कट गया, 9 कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, बच गया -6x -12, और 6x उधर वाला 6x भी यहीं ले आए, -6x प्लस 8y, तो सब एक तरफ लेफ़्ट में ले आए हैं और इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये आ गया -12y -12y माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो -3y माइनस y, ये है -12x -4y प्लस 20। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस भी बाहर निकाल लिया हमने, तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
ये रिलेशन आ गया। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन।